Hi, ma'am. Yeah, hi. Yeah. So cloud computing is a platform on which we can access our data easily over the internet, or Mhm. we can have those services and hardware as well. You mean servers over the internet only. We don't need to have it physically there, so we Mhm. can easily access it from anywhere and from any device. Correct. Okay. So cloud computing is nothing, just computing over the web or internet when you rent those services instead of buying, right? So this is all about cloud computing. Okay. So moving ahead, there was an organization that is called NIST. Okay. So there was an organization that is NIST. So NIST क्या है हमारा? National Institute of National Institute of Standards and Technology. So जो NIST हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, इट केम अप विद अ कॉन्सेप्ट कि हम लोग कुछ मॉडल्स अपने पास क्रिएट करेंगे जिससे कि हम लोग जो भी हमारे क्लाउड वेंडर्स हैं उनको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, राइट? हम लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड वेंडर्स हैं, दे आर मल्टीपल, ओके। सो हम उनको कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं? सो NIST का कंसर्न यही था, एंड उसने दो मॉडल क्रिएट किए जिसकी हेल्प से आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा क्लाउड वेंडर आपको किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है, ओके। सो बिफोर मूविंग अहेड, कैन यू गाइस टेल मी एनी क्लाउड वेंडर्स? हम लोग के पास आई थिंक 15 मेंबर्स हैं क्लास में, सो आई एक्सपेक्ट कि 15 हमारे पास क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आने चाहिए, एंड जो भी हम लोग अपने डेली यूज में यूज करते हैं। कौन कौन से क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हम लोग यूज करते हैं? Ma'am, Google Cloud, Amazon Web Services as well. Right. Other than Tejaswini? iCloud. Azure, DigitalOcean, Salesforce. Then there are we can say Zoho CRM, which is also based on cloud. Apart from it, I can say Heroku, Heroku platform, and then there is one more like GitHub, which is online based cloud CRM, cloud based repository, and another we can say MuleSoft. I think, yeah, Mohit, from your side, I think it is enough. Other than Mohit and Tejaswini. I think we have Sakshi in class. There is Salesforce, Adobe. Yeah, I know these, like Google, Okay. Amazon. Yes. Yes. So ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड वेंडर्स हैं, ओके। सो सब लोग डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज हम लोग को प्रोवाइड करते हैं, बट हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेंडर कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हम लोगों को कौन सी यूज करनी चाहिए? So first of all, we will be discussing about the model that we are using. Yes, so here we have cloud computing. And if I talk about the first model, so that is deployment model. And second one is your service model, जो हम लोगों को NIST ने दिया, राइट? सो आपका डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या बोलता है? डिप्लॉयमेंट मॉडल ये बोलता है कि क्लाउड किस किस को एक्सेस होगा, दैट इज ऑल अबाउट योर डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो हमारे डिप्लॉयमेंट मॉडल में मेजरली हमारे पास 3 क्लाउड्स होते हैं, बट एक हमारे एक्स्ट्रा क्लाउड टेक्स्ट बुक्स में होता है जो कि हमारा यूज नहीं होता है वाइडली, बट स्टिल वी विल बी डिस्कसिंग दैट क्लाउड एज वेल। सो अगर मैं बात करूं तो हमारा जो डिप्लॉयमेंट मॉडल होता है वो हम लोगों को मेजरली 3 टाइप के क्लाउड देता है। फर्स्ट वन इज योर पब्लिक, सेकेंड वन इज योर प्राइवेट,
third is your hybrid, and fourth one is your community cloud. Okay. So let me write here your public, and here is your private. And this is private. And community. ओके सो जो हमारा डिप्लॉयमेंट मॉडल होता है, हम लोगों को ये बताता है कि क्लाउड किस किस को एक्सेस होगा, राइट? ये हम लोग को बताते हैं, एक्सेस के बारे में बताते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल कि किस किस को एक्सेस होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे पब्लिक क्लाउड की, जीमेल, क्या जीमेल ऐसा है कि कुछ सर्टेन लोग ही यूज कर पाएंगे या हर कोई फ्रीली यूज कर सकता है जीमेल को? By creating an account, it will be free. और कुछ आपके पास लिमिटेशन है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर आप इस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप जीमेल एक्सेस नहीं कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट? Ma'am, as such, I don't know properly around Gmail. ओके सो जीमेल के साथ कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जस्ट यू नीड टू क्रिएट द अकाउंट एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग दैट सर्विस, राइट? So this is your public cloud. Gmail is your public cloud. So अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि you rent those services, right? But क्या आप Gmail को कुछ पे करते हैं? No. No, but they have No. some for organizational level 15 GB or above data, like for Google's workspace things. ठीक है, बट जो हमारे अगर हम अदर देन ऑर्गेनाइजेशन बात करें तो इतने लोग जीमेल को यूज कर रहे हैं बट वी आर पेइंग नथिंग, सो हाउ वी आर रेंटिंग देम? With the help of data we are providing, and they are storing our data to make their product strong, because data Correct. is new oil. So basically when you are not paying for any product, it means you are the product, right? So Gmail हमारा cloud based है and indirectly we are paying by our data, and there is no need for any advertisement अगर आप Gmail की बात करें तो, right? So this is our public cloud. So कोई मुझे मेरिट और डिमेरिट बता सकता है पब्लिक क्लाउड की? आपको क्या लगता है क्या होंगी? Anyone? ओके सो अगर मैं मेरिट की बात करूं तो हमारी मेरिट क्या क्या होंगी? चीपर है, am I right or wrong? Yes, ma'am. Right, Yes, ma'am. right, ma'am. And if I talk about your demerit, demerit क्या होंगे? Not, ma'am, we can say not customizable according to us. Correct. If I say about security, what about security? It will be also less, ma'am, because it's a public, so everyone can access through some Right. point of like JSON. Like even though we are encrypting our data, they still use SSH 512, which can be still hackable, and with that they can easily access the data. Yes, right. So अगर हम लोग पब्लिक क्लाउड की बात करें, so पब्लिक क्लाउड इज समथिंग कि जो हर कोई एक्सेस कर सकता है, राइट? जिसमें आपको कुछ सर्टेन कंडीशन नहीं है कि इसको सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ, जिसको कोई भी फ्रीली एक्सेस कर सकता है। फ्रीली इन सेंस ऐसा नहीं है कि बिना किसी कॉस्ट के, राइट? इट मीन्स कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, दैट इज योर पब्लिक क्लाउड।
एंड इसका एक एग्जांपल है हमारे पास जीमेल है, राइट। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल है, बट जीमेल इज वन ऑफ देम। योर ऑफिस 365, योर अजूरे। तो ये हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप जाओ, ठीक है, यूज कर सकते हो। एंड इसकी मेरिट क्या होती है, आपका ये चीपर होता है, बट क्योंकि ये आप इतने लोग एक साथ उसको एक्सेस कर रहे हैं, सो देयर कैन बी इश्यूज रिलेटेड टू योर सिक्योरिटी। सो ये जो हमारी सिक्योरिटी ड्रॉबैक है, इसी को रिजॉल्व करने के लिए अपने पास आता है प्राइवेट। प्राइवेट इज समथिंग, जब आप वेंडर को बोलते हैं कि आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद योर सिक्योरिटी, ओके, आप उनको बोलते हो कि मुझे अपना खुद का एक सेपरेट क्लाउड चाहिए जो कि मेरे अलावा कोई और एक्सेस ना कर सके, या विच इज नॉट शेयर्ड विद एनीवन, सो दैट इज योर प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। पब्लिक में हमारा क्या हो रहा था कि कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, बट प्राइवेट में ये सिर्फ आपके स्पेसिफिक रहेगा, इसको सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हैं, आपके अलावा कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट की मेरिट और डिमेरिट क्या होंगे आपके हिसाब से? मैम डिमेरिट तो मेंटेनेबिलिटी फॉर श्योर, और बेनिफिट में बोल सकते हैं मोर सिक्योर, बेटर परफॉर्मेंस, बिकॉज ओनली फ्यू पीपल विल बी यूज as we are customizing as per our requirements, and more secure. करेक्ट। सो अगर हम लोग प्राइवेट की बात करें, सो अगर इसकी हम लोग मेरिट की बात करते हैं, सो ऑब्वियसली इसकी हमारे पास मेरिट क्या होगी कि बेटर सिक्योरिटी मिल रही है हम लोगों को, क्योंकि ये किसी के साथ में शेयर्ड नहीं है, जस्ट इट इज स्पेसिफिक टू यू, ठीक है। और अगर मैं डीमेरिट की बात करूँ इसकी, तो हमारी डीमेरिट क्या हो सकती है? ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, सो कॉस्टली है ये। एंड अगर आपको इसको स्केलेबल बनाना है, ऑब्वियसली उसमें भी आपकी ज्यादा ही कॉस्ट लगेगी इफ आई कंपेयर टू द पब्लिक क्लाउड। सो ये हमारा कॉस्टली हो जाता है, बट इसकी आपकी मेरिट ये हो जाती है कि आपको ये बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं, करेक्ट। हाइब्रिड, इफ व्हाट इफ आई मिक्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, जो हमारा हाइब्रिड क्लाउड होता है दैट इज योर मिक्सचर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। हाइब्रिड कोई एक जो भी हमारे क्लाउड वेंडर्स होते हैं, हाइब्रिड वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो आपको ये नहीं बोलते कि हम हाइब्रिड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो कंज्यूमर है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक साथ प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों क्लाउड यूज कर रहा है, सो इट मीन्स वो हाइब्रिड मॉडल यूज कर रहा है। लेट्स से आप बैंकिंग का एग्जांपल ले सकते हैं। बैंक में हमारे पास दोनों टाइप के टास्क होते हैं, योर क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल टास्क। क्रिटिकल टास्क में हमारे पास क्या क्या आते हैं? योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपकी जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन परफॉर्म होती हैं, वो सब हमारे क्रिटिकल टास्क होते हैं, राइट। अगर कोई भी बंदा आता है आपके अकाउंट में से, आपका डेटा एक्सेस कर पा रहा है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आप किसको क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कितने की कर रहे हैं, अगर इन सब डेटा को कोई भी एक्सेस कर लेता है, डू यू थिंक इट इज अ गुड? चलेगा? यानी कि अगर मैं एक्सेस कर लूं आपका अकाउंट तो नहीं चलेगा ना, कैसे नो चलेगा? मैम। यस। सो जितनी भी हमारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है उसको हम लोग प्राइवेट क्लाउड पे रखते हैं, एंड जितनी भी हमारी नॉन क्रिटिकल होती है, नॉन क्रिटिकल कौन सी होती है आपकी? आपका CRM हो गया, आपकी मार्केटिंग हो गई, योर स्पैम मेल्स, अटेंडेंस सिस्टम। बैंकिंग में भी होता होगा अटेंडेंस सिस्टम, जहाँ पे हम मेंटेन करके रखते हैं कौन एम्प्लॉय आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। सो ये सब इंफॉर्मेशन हमारी नॉन क्रिटिकल है, सो इसको हम लोग पब्लिक क्लाउड पे रख सकते हैं, राइट। सो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो आपका प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड दोनों को यूज कर रही है, सो इट मीन्स दे आर यूजिंग हाइब्रिड मॉडल, एंड मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन हमारी हाइब्रिड मॉडल पे काम करती है। हाइब्रिड का फायदा क्या होता है? हाइब्रिड का फायदा ये होता है आपका कि आप प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों यूज कर रहे हैं। सो जब आप प्राइवेट यूज कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली आप अपनी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, एंड आपके पास बेटर सिक्योरिटी है। ऑब्वियसली उसमें आपकी कॉस्ट ज्यादा लगती है, बट उसी कॉस्ट को बैलेंस कर देती है हमारा जब हम लोग पब्लिक क्लाउड को यूज करते हैं फॉर आवर नॉन क्रिटिकल ऑपरेशंस, राइट। अगर मैं
इंस्टेड ऑफ यूजिंग हाइब्रिड, अगर मैं पूरा ही मॉडल प्राइवेट यूज करूं या पूरा ही मॉडल मैं पब्लिक यूज करूं, उसमें हमारे पास चैलेंज है। अगर मैं पूरा का पूरा प्राइवेट यूज करती हूँ क्लाउड, सो उसमें मुझे क्या बेनिफिट हो जाएगा? ऑब्वियसली मुझे बेटर सिक्योरिटी मिलेगी, बट जिन चीजों में मुझे सिक्योरिटी जैसी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, उनके लिए भी मैं बहुत हाई चार्ज पे कर रही हूँ, करेक्ट? अगर मैं पब्लिक की बात करूं कि मैं पूरा ही पब्लिक क्लाउड यूज करूंगी इंस्टेड ऑफ यूजिंग हाइब्रिड, तो उसमें मुझे डिमेरिट क्या रहेंगी? ऑब्वियसली फॉर माय क्रिटिकल ऑपरेशंस में अपनी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, करेक्ट? सो हाइब्रिड का फायदा क्या होता है कि आप अपने जितने भी क्रिटिकल ऑपरेशंस हैं आप उनको प्राइवेट क्लाउड पर रखते हैं, एंड जितने भी आपके नॉन क्रिटिकल होता है आप उनको पब्लिक पे रखते हैं। दैट इज योर हाइब्रिड क्लाउड। गॉट माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. got it, ma'am. ग्रेट। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्युनिटी। तो यार कम्युनिटी का अगर हम लोग बताएं तो रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कम्युनिटी क्लाउड यूज नहीं होता है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड, जब कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी कोई क्लाउड क्रिएट करती है जस्ट ओनली फॉर देयर यूज, कि जो भी उस कम्युनिटी के मेंबर्स हैं सिर्फ वही यूज कर सके उस क्लाउड को। लेट्स से कोई एक अपने पास इंस्टीट्यूट है, या फिर आप मान लीजिए कि कोई यूनिवर्सिटी है हमारे पास जो कि अपना खुद का क्लाउड क्रिएट करते हैं जस्ट ओनली फॉर देयर स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, राइट? सो अब कम्युनिटी क्लाउड में क्या होगा कि जो भी मेंबर्स इस कम्युनिटी के बाहर आते हैं, नो मैटर कि आप उनको कितना हाई चार्ज पे कर सकते हैं या कितना अच्छा आप अमाउंट उनको पे कर सकते हैं, नो मैटर, बट आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। कम्युनिटी क्लाउड इज स्पेसिफिक टू द पीपल ऑफ दैट कम्युनिटी। ओके, कैसे? जो आपके स्टाफ मेंबर हुए या जो स्टूडेंट्स हुए, इफ आई टॉक अबाउट योर यूनिवर्सिटी, सो उस यूनिवर्सिटी में आपके स्टूडेंट्स हैं, वो भी उसी कम्युनिटी का पार्ट है, एंड योर स्टाफ मेंबर्स एज वेल, वो भी आपका उसी कम्युनिटी का पार्ट है, सो दे कैन एक्सेस इट। बट अब वही कोई और दूसरी यूनिवर्सिटी है तो उसके मेंबर्स इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे बिलोंग टू अ सेपरेट कम्युनिटी, करेक्ट? सो हमारा कम्युनिटी में क्या होता है कि लाइक जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होंगे ऑब्वियसली उनको ज्यादा चार्ज लगेगा। सपोज आप ऐसे समझिए कि कोई भी फिजिक्स का बंदा जाता है एंड वो कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करता है क्लाउड पे, सो ऑब्वियसली उसको ज्यादा चार्ज पे करना पड़ेगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट अ पर्सन जो कि हमारा आईटी का बंदा है जाके वो सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहा है, सो देयर इज नथिंग कॉम्प्लेक्स, सो उस केस में ऑब्वियसली उसको कम चार्ज पे करना पड़ेगा। सो कौन कितना यूज कर रहा है, कितनी हैवी कैलकुलेशंस कर रहा है, सो जो उसका रेंट होता है वो डिपेंड करता है। बट कम्युनिटी इज जस्ट स्पेसिफिक कि इस कम्युनिटी में कौन कौन से मेंबर्स हैं, ठीक है? सिर्फ उन मेंबर्स को ही एक्सेस होगा हमारा कम्युनिटी क्लाउड। कोई भी डाउट अभी तक पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड कम्युनिटी में? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके, ग्रेट। सो अगर मैं प्राइवेट की बात करूं दोबारा से, तो हमारा जो प्राइवेट क्लाउड होता है वो अगेन हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। दिस इज, ये भी मतलब आपको ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक्स में मिलेगा बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। एक हमारा होता है ऑन प्रीमाइस एंड सेकेंड वन इज आउट ऑफ प्रीमाइस। ऑन प्रीमाइस आउट ऑफ प्रीमाइस क्या होता है? ऑन प्रीमाइस इज समथिंग कि जब आप वेंडर को आके बोलते हो कि मैं आपको अपने ऑफिस में एक सेपरेट रूम दूंगा एंड देयर विल बी अ पर्सन जो कि सब कुछ मॉनिटर करेगा एंड आपको सब कुछ मेरे ऑफिस में ही स्टेब्लिश करना है, योर सर्वर्स, योर डेटाबेस, एवरीथिंग आप मेरे ऑफिस में सब कुछ सेटअप करेंगे, दैट इज योर ऑन प्रीमाइस। एंड आउट ऑफ प्रीमाइस क्या होता है? आई डोंट केयर आप कहाँ पे सेटअप करें कहाँ पे नहीं, आई जस्ट वांट टू एक्सेस दैट, ठीक है? सो ये हमारा आउट ऑफ प्रीमाइस होता है। क्लियर है सबको डिप्लॉयमेंट मॉडल? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, दैट्स ग्रेट। तो Yes. अगर हम लोग अपने डिप्लॉयमेंट मॉडल को कंक्लूड करें, सो डिप्लॉयमेंट मॉडल हम लोग को ये बताता है कि क्लाउड को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। सो हम लोग के पास यहाँ पे 4 टाइप के क्लाउड आते हैं: पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड योर कम्युनिटी क्लाउड।
पब्लिक क्लाउड जो कोई भी फ्रीली एक्सेस कर सकता है, देयर इज नो एज सच रिस्ट्रिक्शन कि ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता है. सो हमारा जीमेल इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक क्लाउड. इफ आई टॉक अबाउट योर प्राइवेट, प्राइवेट इज समथिंग जो कि आप अपनी स्पेसिफिक यानी या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट आप मान ली आप उसकी यूज के लिए क्रिएट करवाते हैं, हर कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता है. ये आपको बेटर सिक्योरिटी देता है. ठीक है. योर हाइब्रिड, जब आप पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों को यूज करते हैं, सो ये हमारा हाइब्रिड होता है. हमेशा याद रखना कि हाइब्रिड मॉडल कोई भी वेंडर प्रोवाइड नहीं करता है आपको. कोई भी जो भी क्लाउड वेंडर्स हैं, योर गूगल, योर अमेजोन, वो आपको चाहे पब्लिक देंगे या फिर प्राइवेट देंगे. ठीक है. अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अगर दोनों यूज कर रहे हैं, सो यू कैन से कि मैं हाइब्रिड मॉडल यूज कर रहा हूँ. करेक्ट. So hybrid is the mixture of your public and your private. And if So I it talk is about like one drive or drive, or how it is hybrid? देखो, हाइब्रिड आपका क्या होता है, जब भी आप कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वन ड्राइव में क्या है, वन ड्राइव आप एक्सेस कर रहे हैं, राइट. सो Okay, but वो वन ड्राइव public को है. कोई भी वन ड्राइव को कोई भी एक्सेस कर सकते हैं. करेक्ट. लेकिन there is some security also, no? या सो देयर इज अ सिक्योरिटी. आप जिस हिसाब से उनको पे करेंगे, आपको इस हिसाब से सिक्योरिटी मिलेगा. आप ऐसा तो नहीं है आप ये बोल रहे हो कि आप मेरे ऑफिस में आओ, सब चीजें सेटअप करो, या फिर आप मुझे खुद से मुझे एक अलग सर्वर चाहिए. जो सर्वर है वो सबके बीच में शेयर्ड है ना. सो दैट इज योर पब्लिक क्लाउड. Okay, okay. ओके. सो हाइब्रिड इज समथिंग कि जब आप अपने जो भी आपका टास्क है, ठीक है, आप उसको अचीव करने के लिए आप दोनों क्लाउड को यूज कर रहे हो. बैंकिंग का हम लोगों ने एग्जांपल लिया. ठीक है. ऐसे अगर हम लोग सेम आईटी कंपनी की भी बात करें, सो आईटी कंपनी में भी आपके बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो कि क्रिटिकल हैं. ऑब्वियसली योर अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आपके जो क्लाइंट के साथ में आपकी जितने भी कम्युनिकेशन है, ये सारी चीजें कि आप किस क्लाइंट से आप प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, क्या कौन से क्लाइंट्स के साथ में आपके पास कितनी डील है, क्या है, अगर इसको कोई भी एक्सेस कर ले तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये लॉस होगा. करेक्ट. सो जितनी भी हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितनी भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होते हैं वो उसको प्राइवेट पे रख लेते हैं, एंड जितनी भी नॉन क्रिटिकल होती है उसको पब्लिक पे रख लेते हैं. सो दैट इज दे आर यूजिंग हाइब्रिड मॉडल. एंड योर कम्युनिटी इज समथिंग जो कि आप एक सिर्फ कम्युनिटी जो मेंबर्स हैं वही एक्सेस कर सकते हैं इसको. इतना क्लियर है हम लोगों का? Yes, ma'am. ओके, दैट्स ग्रेट. सो मैम यस. community cloud का example like Slack channels of a specific community, like we can say government use community cloud, we can say in simple words in their own. देखो यार, अगर गवर्नमेंट की बात करें, सो गवर्नमेंट अपना प्राइवेट क्लाउड यूज करती है. कम्युनिटी में क्या डिफरेंस हो जाता है कि कम्युनिटी अपना खुद का क्लाउड बनाती है जस्ट ओनली फॉर देयर यूज. उस कम्युनिटी में जितने भी मेंबर्स हैं जस्ट वो क्रिएट करते हैं. गवर्नमेंट भी आपका कम्युनिटी क्लाउड यूज कर सकती है. ठीक है. वो डिपेंड करता है, बट हमेशा याद रखना कि कम्युनिटी क्लाउड में जो उस कम्युनिटी के मेंबर हैं सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सकते हैं. करेक्ट. ओके. सो अब मुझे ये बताइए कि सेल्सफोर्स क्या है, पब्लिक है, प्राइवेट है, कम्युनिटी है, एंड अदर देन Hybrid है. मोहित. ओके. मोहित आपके पास सबसे बाद में आएंगे, पहले मुझे और सबके आंसर जानने हैं. सबको और क्या लगता है कि सेल्सफोर्स क्या है? पब्लिक. Private. प्राइवेट. Private. 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 ओके. ओके. सो मोहित, अकॉर्डिंग टू यू? Ma'am, hybrid because there are some free for developers, like developer option is free, while some of the access like it's a strongly coupled after some enterprise edition or some more expensive form, it's available for strongly coupled also. So I can say it's a hybrid one because it has both free version and
hybrid version where we can share our data with others in the form of app exchange. Okay. Where So yeah, Mohit, sorry to interrupt, but let me correct you. Salesforce is not hybrid. अभी मैंने आपको हाइब्रिड बताया है कि हाइब्रिड कोई भी वेंडर प्रोवाइड नहीं करता है गाइस. हाइब्रिड मॉडल क्लियर नहीं हुआ है क्या अभी सबको? got it, ma'am. देखो, सेल्सफोर्स आपका पब्लिक क्लाउड है. हाउएवर इफ यू पे देम अ गुड अमाउंट, सो वो आपको प्राइवेट क्लाउड भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, बट आपको सेल्सफोर्स पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. अगर हम लोग बात करें, सो इट इज अ पब्लिक क्लाउड, बट इफ यू पे देम अ गुड अमाउंट, सो आपको वो प्राइवेट क्लाउड भी देते हैं. करेक्ट, बट इट इज नॉट हाइब्रिड. हाइब्रिड कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड नहीं करता है. आई रिपीट, हाइब्रिड मॉडल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप दोनों यूज कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप दोनों यूज कर रहे हैं, सो यू कैन से कि मैं हाइब्रिड मॉडल यूज कर रहा हूँ या हाइब्रिड क्लाउड यूज कर रहा हूँ. बट कोई भी वेंडर हाइब्रिड क्लाउड प्रोवाइड नहीं करता है. करेक्ट, वो आपका पब्लिक दे रहा है, प्राइवेट दे रहा है, सेपरेटली दे रहा है. वो किसी को ऐसा नहीं बोल रहा है कि नहीं आप दोनों का मिक्स ही यूज करो. सो हाइब्रिड हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है. क्लियर हुआ मोहित आपको ये? I got my point, ma'am. Like it's if whether an organization matter to combine both, else they want to switch to only a single cloud. It can be Yes. either public or private. यस, करेक्ट. सो सेल्सफोर्स हमारा पब्लिक क्लाउड है, बट ये आपको प्राइवेट सर्विस भी देता है इफ यू पे देम अ गुड अमाउंट. सेल्सफोर्स की क्लैरिटी आ गई है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, can you explain about on premises out of premises again, please? या श्योर. सो जो हमारा ऑन प्रीमाइसेस एंड आउट ऑफ प्रीमाइसेस होता है, ये हमारा प्राइवेट क्लाउड के बाइफर्केशंस होते हैं. ठीक है, सो ऑन प्रीमाइसेस क्या होता है कि आप वेंडर को बोलते हो कि मैं अपने ऑफिस में आपको एक सेपरेट रूम दूंगा टू सेटअप एवरीथिंग. करेक्ट. सो जब आप अपनी डिसाइडेड लोकेशन पे सब कुछ सेटअप करवाते हैं, जहां पे आपको पता होगा कि मेरे सर्वर्स इस लोकेशन पे आपके सेटअप हैं. करेक्ट. सो वो आपका ऑन प्रीमाइस होता है. बट अगर हम लोग आउट ऑफ प्रीमाइस की बात करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता है आप सर्वर डेटाबेस आप कहाँ पे सारी चीजें सेटअप कर रहे हैं. आई जस्ट वांट टू एक्सेस. आउट ऑफ प्रीमाइस में लोकेशन कुछ भी हो सकती है आपके सर्वर्स की, डेटाबेस की, वो कैलिफोर्निया में हो, कहीं पे भी हो, नो मैटर कहाँ पे उसकी लोकेशन है, आपको जस्ट उसका एक्सेस मिलना चाहिए. दैट इज आउट ऑफ प्रीमाइस. देखो, प्राइवेट आपका स्पेसिफिक है कि जस्ट आप उसको यूज कर सकते हो, बट सर्वर्स की लोकेशन कहाँ पे रहनी है वो आप अगर आप अपने बेसिस पे सर्वर की लोकेशन रखवा रहे हैं, यानी कि जो भी आपका क्लाउड में सेटअप होता है, अगर आप उसकी लोकेशन अपनी स्पेसिफिक रखवा रहे हैं कि नहीं मुझे इसी लोकेशन पे चाहिए, दैट इज योर ऑन प्रीमाइस. बट अगर मैं आउट ऑफ प्रीमाइस की बात करूं, तो मुझे लोकेशन से फर्क नहीं पड़ता है कि लोकेशन आप क्या रखेंगे. वेंडर के ऊपर डिपेंड कर रहा है. वेंडर को जहां पे लग रहा है कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे सही लग रहा है या यहाँ पे मेरे लिए यहाँ पे बेस्ट है सेटअप करना, वो वहां पे सेटअप करेगा. जस्ट आपको एक्सेस मिल जाएगा, दैट्स इट. क्लियर हुआ आपको अभी? Yes, ma'am. दैट्स ग्रेट. ओके, सो अब हमारे पास आता है सर्विस मॉडल. सर्विस मॉडल हम लोगों का 3 पार्ट में कैटेगराइज होता है. ओके, सो अभी कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होता है ये अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले सर्विस मॉडल क्या है. डिप्लॉयमेंट मॉडल हम लोगों ने पढ़ा कि ये बताता है कि क्लाउड को कौन कौन एक्सेस कर सकते हैं. इस बेसिस पे हम लोग का डिप्लॉयमेंट मॉडल काम करता है. बट हमारा सर्विस मॉडल किस पे काम करता है? तो हम लोग के पास यार डिफरेंट क्लाउड वेंडर्स हैं. तो जो क्लाउड वेंडर्स हैं, कुछ आपको ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कुछ कम प्रोवाइड करते हैं. अब सर्विस मॉडल आपका क्या डिसाइड करता है कि क्या क्या चीजें वेंडर ध्यान रखेगा एंड कौन कौन सी चीजें क्लाइंट यूज करेगा, यानी कि जो अब क्लाउड यूज करने वाला है उसको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, कौन सी चीजें वेंडर ध्यान रखेगा, ये आपका सर्विस मॉडल डिसाइड करता है. ठीक है, कि वेंडर कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखेगा एंड क्लाइंट को किस किस चीजों का ध्यान रखना है, दैट इज योर सर्विस मॉडल. सो हम लोगों का सर्विस मॉडल में हमारे पास 3 चीजें आती हैं. दैट इज योर
SaaS सुना है किसी ने? Your Yes, ma'am. Yes, PaaS, ma'am. great, and your IaaS. So हमारे सर्विस मॉडल में 3 टाइप की सर्विसेज आ जाती हैं, दैट इज योर SaaS, PaaS एंड IaaS. सो सर्विस मॉडल हम लोग को क्या बताता है? लेट मी ओपन अ न्यू वन. ओके, सो सर्विस मॉडल हम लोग को क्या बताता है कि किस किस चीजों का वेंडर ध्यान रखेगा एंड किस किस चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना है. सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ट्रेडिशनल मेथड यूज किया था कि कैसे हम लोग की क्या क्या रिक्वायर्ड होता है फॉर एनी वेबसाइट, करेक्ट? सो लेट मी राइट डाउन देम इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. सो ओके, योर डेटा एंड योर सॉफ्टवेयर, your runtime, your middleware, your voice, your server, your storage, ओके. सो हम लोग ने सारी चीज डिस्कशन की थी कि अगर हम लोग को वेबसाइट चाहिए होती है सो हम लोग को क्या क्या चाहिए होता है, करेक्ट? सो ये एक हम लोगों ने स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा है. स्पेसिफिक ऑर्डर में किस लिए लिखा है? क्योंकि यहाँ से हम लोग को पता चलेगा कि SaaS में हम लोग को क्या मिलता है, PaaS में हम लोग को क्या मिलता है, ये सारी चीजें. सो अगर मैं बात करूं, हम लोगों को एक बात बताना, जीमेल का किसी ने सर्वर मैनेज किया है क्या? No, ma'am. To किसी ने जाके डेटाबेस मैनेज किया हो? of Gmail not accessible. We can directly use software. करेक्ट. सो जीमेल में हम लोग को क्या होता है, सॉफ्टवेयर तक हम लोगों को सब कुछ मिलता है, आपको कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट? आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, कोई सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, आपको किसी चीज का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है. वेंडर आपको इवन सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करेगा, जस्ट आपको इंस्टॉल करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है एंड यू स्टार्ट क्रिएटिंग डेटा. यानी कि जो आप मेल सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो एक डेटा क्रिएट हो रहा है, करेक्ट? सो डेटा हमेशा कस्टमर क्रिएट करता है, ना कि वेंडर. सो डेटा हम लोग क्रिएट करेंगे, बट कोई भी वेंडर जब आपको सॉफ्टवेयर तक भी दे रहा है, सो इट कम्स अंडर योर SaaS. सो SaaS का मतलब क्या है? SaaS का मतलब है योर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आपको इवन सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग बिलो योर सॉफ्टवेयर आपको सब कुछ मिलेगा एंड यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल दैट सॉफ्टवेयर एंड you can start using that service or your cloud. So इसका सिंपल से एग्जांपल है हमारा Gmail. आपको सब कुछ मिलता है इसमें, your Office 365. आपको इसमें कुछ भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, यू जस्ट इंस्टॉल इट एंड आप इसको यूज कर सकते हो. इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्रेट. सो अब अगर मैं बात करूं कि मुझे सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा बट सॉफ्टवेयर के अलावा मुझे सब कुछ मिलेगा, सो ये हमारा होता है PaaS. So this is your PaaS. PaaS का मतलब क्या होता है? योर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. सो PaaS क्या बोलता है? PaaS आपको ये बोलता है कि मैं आपको सॉफ्टवेयर नहीं दूंगा, अदर देन सॉफ्टवेयर आपका जितना भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब कुछ, योर स्टोरेज, एवरीथिंग, सब कुछ वेंडर ध्यान रखेगा हर चीज का. सॉफ्टवेयर आप अपना खुद का क्रिएट करेंगे. जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि आप जावा लैंग्वेज यूज करते हैं
एंड आपके पास अपना खुद का कोड है, ठीक है। आपको जस्ट सिर्फ कोड लिखना है, उस कोड को आपको जाके क्लाउड पे रख देना है, ठीक है। आप क्लाउड पे रखेंगे अपना कोड एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग। सब कुछ आपका कंपाइलर, सब कुछ आपका वेंडर देगा, आपको कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप अपना कोड लिखते हैं एंड यू पुट दैट कोड ऑन क्लाउड, सो इट विल स्टार्ट वर्किंग। ओके, सो ये आपका पैस में आता है, दैट इज योर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एग्जाम्पल्स किसी को पता है पैस के? अभी हिरोको की बात हुई थी, Yes, ma'am. so your Heroku is one of the example of PaaS, ठीक है। ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे आप अपने खुद के कोड लिखोगे एंड उसको जाके आप वहां पे क्लाउड पे रखोगे एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट योर IAS, सो आपको सिर्फ VM तक मिलेगी चीजें, ठीक है। Your IAS, that is infrastructure as a service। So इसका मतलब क्या है? इसमें आपको फुल कंट्रोल मिलता है। आप इसमें डिसाइड करेंगे कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहने वाला है, क्या मिडलवेयर रहेगा, कौन से सॉफ्टवेयर रहेंगे, सब कुछ। जितना भी आपका हार्डवेयर पार्ट है ये सब कुछ आपका वेंडर देखेगा, बट जितना भी सॉफ्टवेयर पार्ट है ये सब कुछ आप खुद से मैनेज करेंगे। दैट इज योर IAS, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या आता है? IAS का एग्जांपल क्या है? एनीवन? Microsoft Azure. करेक्ट। सो आपका Azure जो है एंड योर AWS एज वेल, ये आपका IAS होता है। एंड इवन इफ आई टॉक अबाउट AWS आपका SaaS, PaaS, IAS तीनों सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। यानी इफ यू वांट वो आपको सॉफ्टवेयर भी दे देगा, ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर तक इवन सब कुछ दे देगा। AWS आपका SaaS भी है, PaaS भी है। इफ यू डोंट वांट सॉफ्टवेयर बट आपको सॉफ्टवेयर के अलावा सब कुछ चाहिए, सो वो आपको PaaS सर्विस भी देता है एंड आपको IAS भी देता है, करेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं कि फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं। SaaS का आपको फायदा क्या लगता है? एनीवन? किसी को भी आइडिया है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग को सॉफ्टवेयर तक सब कुछ मिल रहा है, तो आपको इसका बेनिफिट क्या लग रहा है? Ma'am, less hardware requirement, directly focus on business criteria, and it's a pay per use. Like we can say, we once buy the service, we can access it using, and we don't need to help out. Like we don't need to rely on hardware and their maintenance cost. That's the one Okay. thing. Once we buy, we can share it with multiple users. Like I can say it's one to many in simple words. Okay. So if I talk about your SaaS, so SaaS stands for your software as a service, and इसका मेरिट एक ये है कि आपको कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। कौन सी चीजें कैसे काम कर रही है, कैसे नहीं कर रही है, आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। आपको जस्ट सॉफ्टवेयर मिलेगा एंड आप उसको यूज करते हो, ठीक है। बट अगर मैं इसकी डिमेरिट की बात करूं, सो यू हैव नो कंट्रोल ओवर ओवर एनीथिंग, योर सॉफ्टवेयर, योर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप ये बोलते हो कि नहीं मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं ये यूज करना है, या फिर मुझे स्टोरेज ये वाली नहीं ये वाली चाहिए, ठीक है। या आप सपोज आप एग्जांपल लीजिए कि आप जीमेल में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि नहीं मैं ये चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक और एडिशनल फीचर मिल जाए, करेक्ट, या फिर आप कोई आइकन चेंज करना चाहते हैं, क्या आप कर सकते हैं उसको चेंज? ऑब्वियसली No, नहीं ma'am. कर सकते हैं। तो आपको जितने भी सॉफ्टवेयर मिलते हैं, ठीक है, आप उनको अपने हिसाब से कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं।
सो ये इसका डिमेरिट हो जाता है कि यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट, कि वो कैसा दिखेगा कैसा होगा। ठीक है, आप उसमें थीम वगैरह चेंज कर सकते हो, बट अगर उसकी जो सॉफ्टवेयर, अगर हम लोग उसकी बात करें, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। जैसा वेंडर आपको देगा वैसा ही आपको यूज करना पड़ेगा। सो ये हमारे एक SaaS का डिमेरिट हो जाता है। बट इफ यू आर ओके विद इट, आपको कोई कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए, तो SaaS इज बेस्ट फॉर यू। आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, आपको कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। इफ आई गो फॉर पास, सो हमारा पास में क्या होता है कि आपको सब कुछ मिलता है अदर देन योर सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो इसका मेरिट ये हो जाता है आपका कि आपका कंट्रोल है इसमें। अगर मैं इसको SaaS से कंपेयर करूं, सो ऑब्वियसली आई हैव मोर कंट्रोल ऑन इट। करेक्ट, मैं अपना खुद का कोड लिख सकती हूँ, मैं खुद से उसको कस्टमाइज कर सकती हूँ जैसा मैं लिखना चाहूँ। ऑब्वियसली मुझे जो आइकन चाहिए, मुझे जो भी फीचर्स चाहिए, मैं उनको रख सकती हूँ। सो आई हैव मोर कंट्रोल ऑन दिस वन। इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes. ओके, सो अगर मैं IAS की बात करूँ, सो इसमें आपको जस्ट हार्डवेयर मिलता है। उसके अलावा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रखना है, मिडलवेयर कौन सा रखना है, सॉफ्टवेयर में क्या चीजें होंगी, कौन सा आइकन होंगे, कैसे वो वर्क करेगा, ये सब चीजें आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, सो ऑब्वियसली इसमें आपके पास ज्यादा कंट्रोल है। बट अगर हम लोग इसकी डिमेरिट की बात करें, सो ऑब्वियसली आपका टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, आपको सारी चीजें खुद से देखनी है। सो ये आपका टाइम कंज्यूमिंग है। एंड सेम गोज फॉर PaaS। आपका PaaS में कंट्रोल ऑब्वियसली ज्यादा है आपके पास, बट इफ आई कंपेयर टू SaaS तो ये टाइम कंज्यूमिंग है SaaS से। एंड IAS आपका और टाइम कंज्यूमिंग है PaaS से। ठीक है, बट यू हैव मोर कंट्रोल ऑन इट। आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि Salesforce क्या है, SaaS, PaaS या IAS? SaaS and PaaS. Yes. Other than Mohit, anyone? So SaaS. SaaS. Okay, so that's correct. Salesforce आपका SaaS है, बट ये सिर्फ SaaS नहीं है, ये PaaS भी है। ठीक है, ये आपको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी देता है, बट इफ यू वांट टू क्रिएट योर सॉफ्टवेयर देन यू कैन डू दैट एज वेल। ओके, सो Salesforce आपका SaaS एंड PaaS दोनों है। ठीक है, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये इवन ये थोड़ा जो सीक्वेंस है आपको याद होना चाहिए। अगर कोई भी आपको बोलता है कि SaaS क्या है, ठीक है, आप उसको बोल देते हो कि इवन सॉफ्टवेयर आपको मिलता है, बट आपको थोड़ा ये याद होनी चाहिए चीजें कि आप उसमें नेटवर्क, स्टोरेज, VM ये सब चीजें आप इंक्लूड करें एंड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। अदरवाइज आप IAS नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये इतनी सारी चीजें हम लोग को IAS में मिलती हैं एंड इससे ऊपर का हम लोग ध्यान रखते हैं, यानी कि जो क्लाइंट होता है वो ध्यान रखता है। ठीक है, सो ये हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग के जो दो मॉडल्स हैं, दैट इज डिप्लॉयमेंट एंड सर्विस मॉडल, ये हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ठीक है, सो अभी अगर मैं बात करूं तो हम लोग के पास एक होता है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? सो वर्चुअलाइजेशन में जस्ट सिंपल आप ऐसा समझिए कि कोई एक बिल्डिंग है, लाइक योर अपार्टमेंट्स। ठीक है, अपार्टमेंट्स में क्या होता है, मल्टीपल फ्लोर्स होते हैं एंड एक फ्लोर को मल्टीपल लोग शेयर करते हैं। करेक्ट, बट स्टिल आपको ऐसा लगता है कि आप एक घर को ओन करते हैं। ठीक है, सो वर्चुअलाइजेशन इज सिमिलर टू दैट कि आपको ये लगता है कि सारी चीजें आप ओन करते हो, बट स्टिल वो शेयर्ड होता है बहुत सारे लोगों के बीच में। अगर हम लोग रियल वर्ल्ड में एग्जांपल लें, सो योर जैसे कि आपके अपार्टमेंट होते हैं, अपार्टमेंट में फ्लोर्स होते हैं, एक फ्लोर पे मल्टीपल फ्लैट्स होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी बंदा फ्लैट को ऑन करता है तो दे फील कि ये मेरा खुद का घर है, बट वो और बहुत सारे लोगों के बीच में शेयर्ड है। एग्जाम्पल गूगल ड्राइव। आपको क्या लगता है कि जो उसके सर्वर्स हैं, स्टोरेज, नेटवर्क, सब कुछ जस्ट आपके लिए बना है या बाकी लोगों में शेयर्ड है? Shared with everyone.
शेयर्ड है, बट स्टिल आपको ये लगता है कि नहीं ये मेरे लिए है, मेरा स्पेसिफिक है, यानी कि जो भी कस्टमर्स को दिया जा रहा है वो एक दूसरे में आपका कोलाइड नहीं करता है, एक दूसरे से सेपरेट रहता है। इन सेंस आपको जो सर्विस दी जाएगी उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा, बट स्टिल आपके जो रिसोर्सेज होते हैं वो आपको शेयर्ड होते हैं। करेक्ट। ये जो वेंडर्स होते हैं ये उनका काम होता है ध्यान रखना कि अगर वो किसी रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं तो एक दूसरे में उसका इंटरफेरेंस ना हो। बट आप ऐसा समझिए कि आपके पास एक सिस्टम है जिसमें आपकी रैम है 16 GB, करेक्ट, आपकी हार्ड डिस्क है 1 TB। सो उस टाइम पे अब एक बंदा है हमारे पास, वो आपकी रैम सिर्फ 1 GB रैम यूज कर पा रहा है, ठीक है, एंड वो मेमोरी भी आपकी ऐसे कुछ यूज नहीं कर रहा है, सो वो वेस्ट पड़ी हुई है। अगर आप उसको शेयर कर दें, ठीक है, डिफरेंट लोगों के बीच में अगर आप उसको शेयर कर दें तो उसमें क्या होगा, हमारे पास हार्डवेयर एक ही है, ठीक है, बट हम उसको शेयर कर रहे हैं लोगों के बीच में। सो दिस इज योर वर्चुअलाइजेशन। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे सेल्सफोर्स इसको यूज करता है, बट ये हमारा बेसिक है क्लाउड कंप्यूटिंग का, जो कि आपको पता होना चाहिए। एंड दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। आप लोगों को किसी को भी डाउट इसमें, किसी को किसी भी टॉपिक में डाउट अभी तक? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके, सो प्रवीण, आपको सब क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, लेट मी अदर नेम्स एज वेल। पल्लवी, साक्षी, सौरभ, तेजस्विनी, सबको Yes, चीजें क्लियर हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो लेट मी आस्क फ्यू क्वेश्चन। मुझे बताइए कि जीमेल आपका, अगर मैं डिप्लॉयमेंट मॉडल के हिसाब से बात करूं तो आपका जीमेल क्या है? Public. 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 ओके, Public. ऑफिस 365? Public, no? Public. 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 ओके, योर Azure? Azure is Private. private, I think so. ओके, ओके, आप लोग मुझे ये बताइए कि हाइब्रिड क्लाउड क्या है? Mixture of both Public. private and public. Public plus Both private. public and Public and private. private. Private and public. So, Saurav, can you give me the not example, आप क्या मुझे ये बता सकते हैं कि हाइब्रिड को क्या कोई वेंडर प्रोवाइड करता है? Yes. ओके, सो आप क्या कोई ऐसे वेंडर जानते हैं जो हाइब्रिड मॉडल प्रोवाइड करते हैं? नहीं, ma'am. No, सो ma'am. सौरभ, जस्ट टू करेक्ट यू, हाइब्रिड क्लाउड कोई भी वेंडर प्रोवाइड नहीं करता है। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप दोनों यूज कर रहे हैं, सो यू आर यूजिंग हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है? Yes. ओके, सो क्वेश्चन फॉर तेजस्विनी, SaaS Yes, ma'am. क्या है? Ma'am, SaaS is a software as a service. सो इसमें हम लोग को बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि ये डेडिकेटेड होता है हमारे लिए। ओके, हाउ इट इज डेडिकेटेड टू यू? Uh, क्या जीमेल सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड है और कोई उसको यूज नहीं कर सकता है? नो मैम, एक्चुअली सिक्योरिटी कंसर्न जो है उस तरीके से वो हमारे लिए डेडिकेटेड होता है। मतलब हम जो अकाउंट क्रिएट करेंगे वो किसी और को एक्सेस नहीं रहता है। बेसिकली अगर हम लोग SaaS की बात करें, सो यार जो SaaS है, ठीक है, वो सारी चीजें वेंडर ध्यान रखेगा, योर सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। इसमें आपको सॉफ्टवेयर तक सारी चीजें मिलती हैं। ये आपका SaaS का मेन कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज कि आपको किसी भी चीज का कोई और ध्यान नहीं रखना है, आप जस्ट सीधा उसको यूज करेंगे, करेक्ट? Yeah. ठीक है। एंड
we have Vaibhav. So Vaibhav, can you explain your PaaS? Yes, ma'am. It is ma'am platform as a service and PaaS, ma'am. Excluding a software, ma'am, we get every other services, ma'am. Correct. Good. So Rituja, yeah, can you please tell me about IAS? Okay, so Rituja is ignoring us. Okay, so let me pick other name. Your Aryan. Ma'am, as IaaS means ma'am infrastructure as a service like AWS, Azure, and it provides server to power like server shortage, network, and power. Okay. Okay. So this is a question for Madhura. AWS क्या है Madhura? If I talk about for your service model. Okay, no answers. So Shivaji. Yes, ma'am. So AWS क्या है अगर हम सर्विस मॉडल के हिसाब से बात करें तो? AWS मैम IaaS है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो मॉड्यूल अपने को सर्विसेज प्रोवाइड करता है अदर देन ये सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर कंपनी का सॉफ्टवेयर रहता है वो छोड़ के अपने को So AWS आपका SaaS, PaaS एंड IaaS तीनों है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनसे कौन सी सर्विस लेना चाहते हैं, ये किस टाइप का आप उनसे क्लाउड लेना चाहते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास में यार किसी को भी कोई भी डाउट? नेटवर्क इशू। ओके, नो प्रॉब्लम। सो माय क्वेश्चन इज, आज की क्लास में किसी को भी कोई भी डाउट? No, ma'am. Ma'am, can you please explain the community cloud, please? या श्योर। सो यार जो आपका कम्युनिटी क्लाउड होता है, आप ऐसा समझिए कि आपने खुद का अपना एक ग्रुप क्रिएट किया है, ठीक है। सपोज आप उस ग्रुप में 20 लोग हैं, ठीक है। आप ये चाहते हो कि ये क्लाउड सिर्फ हम लोग जो 20 मेंबर्स हैं इस कम्युनिटी के, सिर्फ हम ही यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके अलावा इस कम्युनिटी के बाहर जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो आपको भले चाहे कितने भी पैसे दें, बट वो उनको एक्सेस नहीं होगा। जो इस कम्युनिटी के 20 लोग हैं सिर्फ वही इसको एक्सेस कर सकते हैं, करेक्ट। अब आप ये क्लाउड क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ये आपका स्पेसिफिक पर्पस हो सकता है कि आप अपने किसी कोई आप किसी टास्क पे काम कर रहे हैं, आप इसलिए करना चाहते हो, या फिर आप मतलब ये जस्ट आपकी स्पेसिफिक है। बट जब कोई मेंबर एक कम्युनिटी के जो भी मेंबर्स होते हैं, ये एक्सेस सिर्फ उन्हीं को ही मिलता है। जब आप कुछ इस टाइप का क्लाउड क्रिएट करना चाहते हो, दैट इज योर कम्युनिटी क्लाउड, ठीक है। मैम मतलब तो फिर ये एक प्रकार से मैम प्राइवेट क्लाउड ही हुआ ना फिर तो। देखो ये बात हकीकत है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली कि कम्युनिटी क्लाउड एज सच कोई भी यूज नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी 20 लोगों के ऊपर या कोई भी यूनिवर्सिटी अपना खुद का यूज नहीं करती है कि जस्ट उसको सिर्फ इसलिए चाहिए। सो पब्लिक अगर हम लोग प्राइवेट एंड कम्युनिटी की बात करें, सो देयर इज अ वेरी थिन लाइन, ठीक है। इनके बीच में बहुत थिन लाइन है। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो देखो डिफरेंशिएट का क्या होता है, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिर अगर मैं किसी भी कंपनी की बात करूं, सो अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, एक कंपनी में, ठीक है, और एक कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा डिफरेंस।
मैम कंपनी में मैम आप ही बताइए एक बार। ठीक है, देखो जो कोई भी कंपनी होती है वो रजिस्टर्ड एंटिटी होती है, करेक्ट। एंड ये जो कम्युनिटी होती है वो जरूरी नहीं है कि वो रजिस्टर्ड हो, ठीक है। कम्युनिटी आपकी जरूरी नहीं है कि आप उसको रजिस्टर करोगे कि हाँ ये कम्युनिटी है, बट जो आपकी कंपनी होती है दैट इज अ रजिस्टर्ड एंटिटी। सो जब भी आप कोई भी क्लाउड, ठीक है, अपने स्पेसिफिक पर्पस यानी किसी मोटिव के साथ में यूज होता है। कोई भी जो कंपनी यार आप खड़ी करते हो वो किस मकसद से खड़ी करते हो? आपको अपने मतलब यू वांट टू अर्न, ठीक है। सो जब भी आप कुछ स्पेसिफिक पर्पस से जब आप अपनी कंपनी खड़ी करते हो एंड जब आप वहां पे क्लाउड यूज करते हो तो दैट इज योर प्राइवेट। प्राइवेट में आपको कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है ना कि आप अगर इस कंपनी के बाहर के हैं तो आप उसका एक्सेस नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। यानी कि अगर जिसका क्लाउड है अगर वो आपको बोल रहे हैं कि आप आओ इसको एक्सेस कर सकते हो, इफ दे आर प्रोवाइडिंग यू द एक्सेस तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। बट कम्युनिटी क्लाउड में ये है कि अगर आप उस कम्युनिटी के बाहर बिलोंग करते हो तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ अभी? यस मैम। ठीक है, और किसी को कोई भी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. Ma'am, just for clarity, Salesforce also provide their own community cloud, right? For connecting the community of Salesforce, I guess. ओके, देखो सो जो वो कम्युनिटी क्लाउड है, सबसे पहली चीज तो दैट इज फॉर योर गेस्ट यूजर्स, ठीक है। एंड उसका नाम अब एक्सपीरियंस क्लाउड हो चुका है, टू जस्ट अवॉइड दिस कंफ्यूजन, ठीक है। सो सारे हम लोग सेल्सफोर्स के, वो एक सेल्सफोर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। हम लोग सेल्सफोर्स के प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। एंड पहले उसका नाम कम्युनिटी क्लाउड होता था एंड देयर वाज अ कंफ्यूजन इसी की वजह से। सो अब सेल्सफोर्स ने उसका नाम चेंज करके उसको एक्सपीरियंस क्लाउड कर दिया है, ठीक है। सो सारे प्रोडक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे एंड इवन एक्सपीरियंस क्लाउड हम लोग अपनी क्लासेस में भी कवर करेंगे। Got it, ma'am. Thanks for clarity. नो प्रॉब्लम।